अस्सलाम वालेकुम। तुझे के टैलेंट वर्ल्ड व्लॉग को जाने से तमाम व्यूवर्स को उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से हम खैरियत से हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है बकरा बकरी रखना क्यों ज़रूरी है। तो जो हमारे चैनल पर नए भाई उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो व्यूअर्स आपको बताते हैं कि बकरी रखना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप सब देखते हैं कि अभी हमारे जो मुल्क के हालात है और पूरी दुनिया के हालत सही नहीं है। तो ये तो हालत तो अपनी जगह है, लेकिन अब इससे बकरी रखने का क्या ताल्लुक, तो ये हम आपको इंशाल्लाह उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें, आपके बकरी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई है और दुनिया में जितने भी अंबिया कराम आए हैं उन्होंने सबने बकरियां रखी है और चराई भी है। तो इसमें अल्लाह पाक ने बरकत दी है। आप ये देखें जिस तरीके के हालात हैं, तो अभी हम जैसे कितने परेशान होते हैं, कितने हालात ख़राब हैं। और हम जैसे मैं आपको अपने ऊपर रखिए बताता हूँ बात कि बहुत टेंशन है, कारोबारी मामलात हैं और भी बहुत सारी उलझन है। तो वो अपनी जगह हैं बिल्कुल, लेकिन एक जो दिली सुकून है वो ये है कि जब इतनी परेशानियाँ, इतनी तकलीफ़ें, घर की परेशानियाँ, फैक्ट्री की परेशानियाँ और दूसरी परेशानी जो है, उसके बावजूद जब हम इनको दाना वगैरह डालने के लिए आते हैं ऊपर और जब इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हमारी मेंटली जो प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ, तकलीफ है, वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। इससे हमारा जहन हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स, यानी डिप्रेशन इंसान के अंदर जो होती है वो इससे रिलैक्स हो जाती है जानवरों के पास आने से, इनको दाना पानी करने से। एक ये कुदरती अमल है और इसमें अल्लाह ताला ने बरकत भी दी है। आप अब जो नए भाई शौकीन हैं या फिर नए भाई जिन्होंने बकरियाँ नहीं रखी हुई, तो हम उनको ये नहीं बोलते कि ज़रूर रखें, लेकिन ये कि सुन्नत भी है। अगर सुन्नत समझ के आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बरकत भी होगी। और बरकत ये होती है कि आप अब ये देखिए कि आपके हालात ऐसे कि आप बोले यार अभी हमारे खाने के लिए नहीं और अब हम बकरियों को कहाँ से खिलाएं, भाई बकरों को कहाँ से खिलाएं। तो ये तो रब का निज़ाम है खिलाने पिलाने का। तो आप बकरी जब रखेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा, ऐसे ऐसे रास्ते आपके लिए खुलेंगे इंशाल्लाह, आप खुद देखते और हैरान रह जाएंगे। तो आप भाइयों से आप भाइयों को चाहिए कि घर के अंदर एक बकरी ज़रूर रखें। देखो आप एक बकरी रखेंगे तो उससे आप नस्ल भी लेंगे, तो एक बकरी से माशाल्लाह उसमें इतनी बरकत होती है कि रेवड़ तैयार हो जाता है। तो आप भी तो ये बकरी की खुसूसियात है और इसमें बरकत है। अल्लाह पाक ने बकरी में वैसे ही बरकत दी क्योंकि इसकी तो आदि से भी है बकरी से मिट्टी झाड़ो, क्योंकि ये जन्नती जानवर है। और जिस घर में एक बकरी हो वहाँ पर मोहताजी के 70 दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये आप सब देखें इंशाल्लाह, बकरी पालें। और आप ये नहीं सोच के पाले कि हमें इससे कारोबार करना है क्या करना, आप ये सोच के पाले कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। यानी जितने भी दुनिया में नबी आए हैं सबों ने ही बकरी चराई है और बकरियां पाली भी हैं। तो अल्लाह पाक ने इसमें वैसे ही बहुत बरकत रखी है। तो आप भी सुन्नत करके इसको रखें, आप बिजनेस की तरह ना रखें इसको। और इंशाल्लाह आप इससे भी बेफिक्र हो जाएँ कि ये आप उनको खिलाएँगे कहाँ से, क्योंकि खिलाने वाली ज़ात रब की है। जब आप इनके लिए कुछ बंदोबस्त करेंगे तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में, आपके जो भी बिजनेस हो, आप नौकरी पेशा वाला आदमी हो, तो अल्लाह पाक उसमें ऑटोमेटिक बरकत डाल देगा। तो ये बकरी की बरकत है। तो बट आप जैसे बकरियां रखेंगे तो आप देखें इनके जो दाना पानी का आप जब सेटिंग करेंगे अच्छा, बकरी में अल्लाह पाक ने वैसे ही बरकत बहुत रखी क्योंकि ये तमाम अंबिया कराम की सुन्नत भी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई है और बकरियां पाली भी है। तो अल्लाह पाक ने इसमें यूँ बरकत बहुत रखी है। और बकरी का कहते हैं कि बकरी जन्नती जानवर भी है, क्योंकि हदीस भी इसके बारे में बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें ये बयान भी है कि बकरी के पर से मिट्टी झाड़ो क्योंकि जन्नती जानवर है। और एक हदीस में ये भी है कि जो घर में एक बकरी पालो आप, तो उसमें उस घर में मोहताजी के 70 दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो ये सारी आप बातें भी देखें, आप कारोबार समझ के नहीं रखें, आप ये नहीं समझें कि आज इससे नफ़ा लें, आप सुन्नत समझ के रखें इंशाल्लाह। जब आप सुन्नत समझ के रखेंगे तो अल्लाह पाक इसमें इतनी बरकत देगा। और इसमें बरकत है, ये तो हमारा प्रैक्टिकल है, ये किसी से सुना हुआ नहीं है। यानी जब सुन्नत की बात आई थी तो वहाँ पे इंसान के जहन में शक व शुबात नहीं होने चाहिए। तो ये हम, और दूसरी बात ये कि जब अभी जैसे हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के भी और हमारे खुद के भी कारोबार के हालात ऐसे हैं, तो जब हम इनको दाना पानी करने के लिए ऊपर आते हैं तो यकीन करें हमारा जो जहन है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इससे। यानी जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ होती है हम उसको एक तरफ कर देते हैं। तो जब इनके पास आके बैठते हैं, यहाँ पे इनको दाना पानी वगैरह करते हैं, तो ये एक कुदरती अमल है। इसके अलावा दूसरी चीज़ एक और भी है कि जब आप जानवर पाल लेंगे तो आपके जो फालतू खर्चे होते हैं आप उससे भी बचेंगे, क्योंकि आप फिर इन्हीं के बारे में सोचेंगे कि इनको क्या अच्छे से अच्छा आपने करना है।
तो ये आपके लिए भी फ़ायदा है। तो ये कुछ थोड़ी सी हमारी मालूमात थी। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो मालूमात दी है तो आपको पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि हमने जो मालूमात दी है ये अच्छी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर आगा करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।